चलो भाई शांत हो जाइए, आप लोग आराम से बैठिए। चलो चलो चलो। देखो, कल इस पर चर्चा हो चुका था, ठीक है ना। हम लोग एक्सरसाइज 3.4 को पढ़ने वाले थे। 3.4 के लिए आपको ये पहले 3 बातें सीखनी होगी। हालांकि इसमें 6 बातें हैं। कितनी बातें हैं? 6। छिपा हुआ है, 3 छिपा हुआ है। मैं फिर भी चर्चा कर देता हूं कि जो बच्चे कल नहीं आए थे वो देख लीजिएगा। कहते हैं आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं। प्रारंभिक संक्रियाएं यानी ऑपरेशन लगेगा किस पर? आव्यूह पर। किस पर? आव्यूह पर। और आव्यूह पर मुख्यतः 6 संक्रियाएं लगती। कितनी लगती है? 6 संक्रियाएं। बात समझ में आ गया? कितनी संक्रियाएं? 6। अब उसको पढ़ते हैं, सुनना ध्यान से। आव्यूह के 2 पंक्तियों तथा 2 स्तंभों का विनिमय। ठीक है, कि आगे वो बढ़ ही नहीं पा रहा है। स्टार्ट कर दिए। तो आव्यूह के 2 पंक्तियों तथा 2 स्तंभों का विनिमय, इसका अर्थ होता है कि हम किसी प्रकार का कोई जो आव्यूह होगा, समझे, कोई भी आव्यूह होगा, उसके 2 पंक्ति या 2 स्तंभ का हम क्या कर सकते हैं? विनिमय कर सकते हैं, आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। अर्थ इसका यही है। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई एक आव्यूह है, 3 2 4 6 8 4 0 5 6। सपोज कर लो ये एक आव्यूह है। इस आव्यूह का क्या कहता है कि आप किसी 2 पंक्ति या किसी, तथा लिख दिया यहां या होगा बेटा। या का अर्थ होता है कि ये या तो, यानी एक ही बार आप 2 संक्रियाएं नहीं लगा सकते हैं। जब भी लगेगा क्या लगेगा? सेपरेटली लगेगा। यानी अगर आप पंक्ति वाला संक्रिया लगा रहे हैं तो फिर उसमें स्तंभ वाला नहीं लगेगा, और स्तंभ वाला लगा रहे हैं तो नहीं लगेगा। ठीक है ना। यानी 2 संक्रिया एक ही प्रश्न में आप लगा सकते नहीं है। तो पहला क्या संक्रिया कहता है भाई? 2 पंक्ति को या 2 स्तंभ को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है। तो अब देखिए इसमें पंक्ति कितने बेटा? पहले पंक्ति पर चर्चा करते हैं। कितने पंक्ति हैं? 3 है। ये आपका R1 है, R2 है, R3 है, ये आपका C1 है, C2 है, C3 है। आपको जो दिल करे, जो इच्छा करे, आप उसको बदल लीजिए अपने सुविधानुसार। अब बच्चे कल भी पूछ रहे थे इस बात को, सर हम आखिर बदलते क्यों हैं, बदलने का जरूरत क्यों पड़ता है? ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आएगा जब हम व्युत्क्रमणीय आव्यूह को पढ़ेंगे। वहां पर जब हमको कहा जाएगा कि इस आव्यूह का व्युत्क्रम निकालें, तब इन संक्रियाओं का जरूरत पड़ता है। बात समझे? इसीलिए इसको सिर्फ समझते भी जाइए, जब प्रश्न को स्टार्ट करेंगे तब आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा कि संक्रिया का प्रयोग आखिर कहां पर हो रहा है। तो अब किसको बदलना चाहते हैं बोलिए? किसको इंटरचेंज कर दें? चलिए R1 को R3 के साथ। तो यहां पर लिखना पड़ेगा, जो ऑपरेशन कर रहे हैं ना उसको यहां पर साइड में आपको दिखाना पड़ेगा। तो आप कह रहे हो कि R1 इंटरचेंज R3, R3, R2 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। तो इसका दोनों तरफ एरो लगा बेटा। कल भी इस एरो का सेंस समझाया था मैंने। हाँ, R1 के स्थान पर कौन चला जाएगा? और R3 के स्थान पर कौन चला जाएगा? R1। चेंज कर लो। अब बाकी वाला बदलेगा, जिस पर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं हुआ है उसको आपको छेड़ना भी नहीं है। आप जिसको बदल रहे हैं बस आपका फोकस उस पर होना चाहिए। ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताइए जरा। तो R1 की जगह कौन जाएगा? 0 5 6, और ये तो एज इट इज। फिर ये वाला नीचे 3 2 4। यही है बेटा, यही है प्रारंभिक संक्रिया। प्रारंभिक संक्रिया, कहीं कोई दिक्कत क्या? जैसे आप R1 मतलब रो के बारे में सोचे, यानी पंक्ति संक्रिया के बारे में सोचे, वैसे आप स्तंभ संक्रिया के बारे में भी सोच सकते हैं। ठीक है ना।
कॉलम में भी इसे चेंज कर सकते हैं। तो पहला संक्रिया हो गया क्लियर आपका। तो यहीं पर दो संक्रिया हो गया, एक स्तंभ के लिए, एक पंक्ति के लिए और स्तंभ के लिए, दो गो हो गया। तो इसी तरह सब में दो दो को छिपा है, तो 3 दूनी 6 गो संक्रिया होता है। क्या गो? यानी आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं 6 गो लगती हैं। कितनी लगती हैं? यानी 6 प्रकार की संक्रियाएं आप किसी भी आव्यूह पर लगा सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। कोई दिक्कत? अब है दूसरा, आव्यूह के किसी पंक्ति या स्तंभ, पंक्ति या, आप पंक्ति समझ लो ना, सेम टू सेम स्तंभ के बारे में आप समझ सकते हो। तो पंक्ति या स्तंभ में शून्यतर संख्या से गुना करना, मतलब शून्योत्तर का अर्थ होता है बेटा जो शून्य नहीं है, जो शून्य यानी शून्य के अलावा जो भी होगा, यानी शून्य को छोड़ के आप जो भी रियल नंबर ले सकते हैं वो सब चलेगा, वो सब चलेगा। आप किसी भी पंक्ति के स्तंभ में या पर कॉलम में, सॉरी स्तंभ में और आपका क्या है रो में, यानी पंक्ति में आप गुना कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, जिससे मान लो आपके पास एक आव्यूह है, दूसरा लेता हूं मैं बी 02698 ठीक है। अब मान लो कि हमें कॉलम 2 चेंज करना है, कॉलम 2 तो यही है ना, कॉलम 2 को चेंज करना, परिवर्त करना है। क्या करना है? परिवर्त करना है। क्या करके? किसी भी शून्यतर संख्या से गुना करके। बोलो किससे गुना कर दें? -1/2 से कर दो। -1/2 किसमें कर रहे हो? C2 में ना। यानी किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में, किसी पंक्ति या स्तंभ में क्या कर सकते हैं? किसी भी शून्यतर संख्या से गुना करके लिख सकते हैं। ये शून्यतर संख्या है ना, जो शून्य को छोड़ करके है, करके देखो क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा, ये तो एज इट इज, ये हो जाएगा कितना? -1, दो कट जाएगा ना, फिर 4 दूनी 8 -4, फिर 4 और 4, यही हो गया बेटा रिजल्ट। जैसे आपने कॉलम के बारे में सोचा उसी तरह रो के बारे में एज इट इज सोच सकते हैं। कोई दिक्कत क्या? सबसे सुंदर और सबसे भयंकर, यही है तीसरा, जो कल भी समझाने में काफी समय हम दिए थे। नहीं मिटा दे इसको, एग्जाम्पल्स क्या ही उतारना आपको, सिर्फ समझिए। देखो आगे कहते हैं आव्यूह के किसी पंक्ति या स्तंभ के, आव्यूह के किसी पंक्ति या स्तंभ, स्तंभ को फिलहाल गोली मार दीजिए, के अवयवों के किसी अन्य पंक्ति के संगत अवयवों को किसी शून्यतर संख्या से गुना कर जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। अब ये क्या पंगा है भाई? जोड़ना घटाना बतवाइज, सेम जोड़ना बोलो या घटाना बोलो, उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। कोई दिक्कत? चलो अब बताते हैं क्या कहना चाह रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, मान लो x ले लेते हैं 249 805